भाई साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर आया है। आज उन्होंने 10 निकात पेश किए हैं बिलावल साहब ने, और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब की तकरीर भी थी। और ऐसे महसूस होता है जैसे वो 16 महीने या 18 महीने जो हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। अगर होती तो इन 10 निकात में से एक दो नुक्ते पे अमल तो हो जाता पाकिस्तान में। देखिए, पीपल्स पार्टी का एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के आने से पहले जैसी भी परफॉर्मेंस या गवर्नेंस हो उसको ये यकीन था कि हमारा और पीएमएलएन का मुकाबला है, हम दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे तो मार्शल लॉ आ जाता है इस मुल्क में, या वो होगा। तो पीटीआई के आने के बाद उनका ये मसला बहुत बड़ा मसला बन गया। अब उनके सामने एक नहीं 3 लेयर्स हैं, एक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट, फिर पीएमएलएन, पीटीआई, ये 3 फेजेस से गुजर के उनको पावर में फेडरल में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। पीटीआई के आने के बाद जो है वो पॉलिटिक्स भी जरा और डिफरेंट हो गई। जरदारी साहब के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है, वो प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज्यादा उस पर बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकलिज्म, वैसे डील मेकर हैं वो। और बिलावल साहब का दिल चाहता है कि मैं आइडियोलॉग बन जाऊं, आइडियोलॉजी को फॉलो करूं, आइडियोलॉजी पे जाऊं, लेकिन वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुमकिन ही नहीं। उसकी वजह यह है ना उसके लिए कोई जमातें तैयार हैं ना इदारे तैयार हैं। तो मुझे यह लगता है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो एक कंफ्यूजन का शिकार है। एक दिन अचानक से जरदारी साहब को जब महसूस होता है कि अब हम चूंकि पावर में नहीं है तो बिलावल साहब को अपने आइडियाज मार्केट में शेयर करने की भरपूर इजाजत मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है हम पावर में आने लगते हैं तो वो कभी उसे बच्चा कहने लगते हैं, कभी उन्हें कहते हैं कि अभी वो नाबालिग हैं, अभी मैच्योर नहीं है, अभी उनको टाइम लगेगा, और ये करते हैं अगर आपने पीपल्स पार्टी की एक जरा कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए समझनी हो तो ये समझ लें कि इससे पहले वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। हमारे दोस्त सरफराज बुगटी साहब जैसे ही बलोचिस्तान गए, उनकी सिंध और बलोचिस्तान की फील्ड तो लेवल हो गई, अब वो की थोड़ी सी लेवल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो इतनी अनइवन हो चुकी है फील्ड कि उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो वो दोनों पार्टियां भी नहीं मांग पा रही जो दो बड़ी पार्टियां हैं। तो वो कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। जैसे ही पावर में ये इलेक्शन होगा, मुझे लगता है वो पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद बनाने को तरजीह देंगे, और ये उसूल और नजरियात सारे जो है वो बिल्कुल सही। मलिक साहब, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना लीड ले रही है इस मामले में। उन्होंने अपना मंशूर भी जारी किया, जलसे भी किए, पब्लिक में भी गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अभी तक मंशूर नहीं आया और किसी जगह उन्होंने पब्लिक गैदरिंग नहीं की। कोई इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, या वो समझते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल में चौधरी साहब, जो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, एक तो चले वो कहते हैं जी हमारा पार्लिमानी बोर्ड चल रहा था, लेकिन बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून ने जलसे करने हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम लीग नून जितने शदोमत से, जितनी ताकत के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ पहले इंतखाबी मरलों में जाती रही है, इस दफा मुस्लिम लीग नून का वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। और मियां नवाज शरीफ साहब की जब वो वतन वापस तशरीफ लाए, उससे पहले भी कम से कम वो क्लैरिटी का एलिमेंट नहीं था उनके बयानिए के अंदर भी। वो वापस आए, उन्होंने तकरीर की, अच्छा जलसा, बड़ा जलसा हो गया, उन्होंने बातें वही की जिस तरह से उनकी हुकूमत उस वक्त गई थी। लेकिन आज की तारीख के अंदर मुस्लिम लीग नून बिल्कुल भी किसी भी उनके जो रहनुमा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, मासिवाए एक दो के, नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट है या मुस्लिम लीग नून बहुत जबरदस्त इंतखाबी मार्का मारने जा रही है। जहां तक ये जो पूरे मैनिफेस्टो की बात है या जो उन्होंने पॉइंट्स देने हैं, वो तो बेसिकली बात घूम फिर कर उधर ही आती है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने उस तरह का वज़ीर आज़म बनना है जो कि एक रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस में, रिड्यूस्ड पावर के साथ इक़्तिदार में आएंगे? क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब रिवायती तौर पर तो 3 दफा इक़्तिदार में रहे, असर्ट करना भी जानते हैं और असर्ट करना उनकी आदत भी है। मसले भी इसी वजह से बनते हैं मुक़्तदरा के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसी सूरत हाल में कंट्रोल्ड हुकूमत में दोबारा हुकूमत लेना चाहेंगे? एक ऐसी हुकूमत जो कि खास तौर पर अगर इलेक्शन हो जाता है अगर, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़ा क्रेडिबल इलेक्शन होगा। एक मुतराजा इलेक्शन होगा, बगड़ दगड़ का इलेक्शन होगा, पंजाबी में जैसे कहते हैं पानतोड़ का या तोड़ फोड़ का इलेक्शन होगा। तो उस इलेक्शन के नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब जिस हुकूमत पे बैठेंगे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या वो वहां पर हुकूमत करना चाहेंगे? और अगर करेंगे तो कितने इख्तियार के साथ करेंगे? और अगर इख्तियार कम होगा तो फिर क्या उनकी लड़ाई होगी एस्टेब्लिशमेंट से या नहीं होगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम केयरफुली अभी असेस कर सकते हैं, लेकिन शायद आने वाला वक्त बहुत कुछ बता देगा।
ठीक, बासी साहब कुछ कहना मेरा ख्याल है एक जो पीएमएलएन के अंदर इस वक्त बात चल रही है वो ये चल रही है कि अगर तो कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाना पड़ा तो फिर हम मियां साहब, लेकिन इत्तेहाद अभी बन नहीं रहे ना, आईपीपी के साथ सेटलमेंट वो तो मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं। अगर इलेक्शन में वो अक्सरियत नहीं ले पाते और उनको इत्तेहाद बनाना पड़ता है और वो कुछ करना पड़ता है, तो उसमें मुझे लगता है कि फिर पीएमएलएन की प्रायोरिटी ये होगी कि वो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बने, और शायद उनकी भी ये तरजीह हो, क्योंकि इस दफा जो है वो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें फील्ड से नुकसान है, जो मैच में फील्ड बन जाए, इस दफा उन्हें जो है वो रन आउट होने का भी खतरा है ना, क्योंकि आपकी दो तरफ लड़ाई नहीं चल सकती साथ। तो इतने जिस तरह वो असर्ट करते थे अब वो हालात नहीं है, असर्ट करते थे तो पीछे पीपल्स पार्टी होती थी, इस दफा असर्ट करेंगे तो पीटीआई भी एग्जिस्ट करती है, एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। तो एक तो मुझे ये लगता है कि वो इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म बनने को तरजीह नहीं देंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई अक्सरियत आती है तो वो बन जाएंगे। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि अब पीएमएलएन के लिए भी जो है वो अब चाहे वो जिस तरह से भी मामला चल पड़े, ये जिस तरह भी बात हो रही है कि ये क्रेडिबिलिटी जब क्वेश्चन होगी तो अपनी गवर्नेंस के लिए उस तरीके से असर्ट करना मुमकिन नहीं रहेगा। वो अथॉरिटी इस इलेक्शन से लूज हो जाएगी जिसमें आप पूरे कंट्रोल के साथ पॉलिटिकल अथॉरिटी भी चाहेगी और मॉरल अथॉरिटी भी जाएगी, दोनों अथॉरिटी उसका नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ये केयरफुली जाएंगे कि अगर मेरे पास अक्सरियत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो शहबाज साहब को या किसी और को आगे कर देंगे। नहीं, मैं साहब आपकी तरफ आना है, लेकिन मैंने वक्फा लेना है और सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जब सारी पार्टीज ही मंशूर दे रही हैं तो आपका मंशूर कहां है? आप किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? क्या यह भी है कि अभी तक आपका मंशूर नहीं आया, तो किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश जो साहब गुजारे ये है कि इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के विजन के साथ, इमरान खान साहब ने जो कहा है कि इस मुल्क को हकीकी आजादी दिला के छोड़ूंगा, या इस कौम की जो आखिरी उम्मीद है वो इमरान खान साहब, पूरी कौम जो है उनके साथ जुड़ी हुई है, वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। आजादी बेसिकली आपका मंशूर है। हो रही थी जो बात यहाँ पर हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ इत्तेहाद करके वजीर आजम बनेंगे, तो मैं आपको बड़ा वाज़ेह कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि जो ये मर्जी कर लें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो 2/3 से आ रही है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रोकना जो है वो नामुमकिन। देखिए सर, आप करके 3/3 के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल फिर यही है कि मंशूर क्या है, करेंगे क्या आके? देखिए, इस दफा जो लोग हैं ना वो अपने जो उनके ऊपर जुल्म हुआ है ना उसका बदला लेंगे। मंशूर की हद तक जो बात है वो आपके सामने बाकायदा तौर पर आएगी, लेकिन बात यह है कि वोट जो है वो बदला लेने के लिए आ रहे हैं जी, बेसिकली आप बदला लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए, बदले की बात यह है कि मुल्क के अंदर सबसे अहम चीज ये है कि आपने देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। 16 महीनों में क्या हुआ, किस ट्रैक पे मुल्क था। इमरान खान साहब गरीबों की, मासूमों की, जो बीमार आदमी है उनकी, हर जगह पर आपने देखा कि उन्होंने वेलफेयर के हवाले से उनकी पूरी जिंदगी गुजरी है। और लोग समझते हैं कि अगर मुल्क को बचा सकता है तो वो इमरान खान है। इमरान खान कोई अपनी जाती इंटरेस्ट बैंक बैलेंस के लिए ये नहीं कर रहा, बल्कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली के लिए। लेकिन नहीं सर, मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाएं आपको मैंडेट, हैवी मैंडेट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आप इक्तदार में आके करेंगे क्या? आखिर आपका कोई मंशूर होना चाहिए ना। पार्टी का मंशूर होता है जी हम आएंगे, जैसे वो कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली सस्ती कर देंगे, मुफ्त कर देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा 30 लाख नौकरियां भी, 30 लाख घर होंगे, बहुत सारी चीजें आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कही। तो आप क्या करेंगे आके? सर मेरा सवाल ये है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ के हवाले से काम करूंगा। क्या हेल्थ कार्ड नहीं बने, पनाहगाहें नहीं बनी? इमरान खान साहब ने एजुकेशन के हवाले से बात है। मैं सिंपल आपसे बगैर नहीं, मैदर साहब मेरे सवाल पे गौर करें। मैं ही कह रहा हूं कि इस बार भी आपको इक्तदार मिल जाता है, करेंगे क्या? मंशूर तो आपका है नहीं कोई। मंशूर देखें, इनके पास मंशूर क्या है? हमारे पास तो मंशूर है कि हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमने अपने आपका मसला हल कर सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो।